सो गाइस आज और कल के सेशन में 2720 के ऊपर ब्रेकआउट दे करके काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस तो शो किया था आपके बीएससी लिमिटेड ने, लेकिन आज ओपनिंग स्ट्रॉन्ग देने के बाद प्रॉपर सेलिंग की तरफ गया। सिर्फ एक रीजन मार्केट में आज के दिन तबाही लेकर के चला, वो था ये रीजन 500% टैरिफ इंपोज कर देंगे भैया तुम्हारे ऊपर अगर रशिया से ऑयल लिया या फिर चाइना के पास गए तो। ये दो देश के पास जितने तुम अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओगे उतना ही तुम्हारे ऊपर टेंशन्स भी बढ़ेंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान, यूएसए एक अकेला देश पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टेंशन्स क्रिएट कर रहा है। कल ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ग्रीनलैंड भी इनको चाहिए, मिडल ईस्ट में भी इनको आतंक मचाना है, यूक्रेन रशिया को तो भिड़ाते ही रहते हैं बैठ करके, और वेनेजुएला पर भी इन्होंने काफी कुछ किया है रिसेंटली, और चाइना वगैरह वगैरह अलग अलग देशों पे ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। इसका टेंशन मार्केट में रहेगा। साल 2025 पूरा खराब स्पॉइल किया, साल 2024 मिड के बाद से स्पॉइल किया, और अब साल 2026 की शुरुआत भी डोनाल्ड ट्रंप ने खराब ही करी है। अब देखना यह है कि मार्केट कितना इंपैक्ट झेल पाएगा। कंपनी ने बीएससी लिमिटेड ने कल के दिन अपनी एक इन्वेस्टर मीटिंग की अनाउंसमेंट करी। 12 जनवरी 2026 कंपनी अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्वार्टर 3 की डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की है। आज बीएससी लिमिटेड में गिरावट भले ही आई है 2% के आसपास की, लेकिन अच्छी चीज ये हुई कि 72.7 का जो आपका एमएफआई बेरिश था और 55.4 का आपका आरएसआई जो आपके टेक्निकल्स थे वो इस हल्की सी करेक्शन पे काफी अच्छा कूल डाउन हुए। 63.8 का आपका एमएफआई आ गया और 50.6 का, और कल के दिन ये एमएफआई आपका 72.7 का था। तो हल्की सी 2% की करेक्शन पे स्टॉक का टेक्निकल काफी जल्दी करेक्ट हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4-5 महीनों से चैनल पर रेगुलर हो तो आपने कई बार देखा होगा बीएससी लिमिटेड में जब भी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर बीएससी का टेक्निकल जल्दी कूल डाउन होता है उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस भी बीएससी लिमिटेड में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो आज से 2 महीने पहले 2520 का लेवल हो जहां से आपको 2960 तक की तेजी देखने को मिली, या फिर जब आप जून के महीने में जाते हो वहां पर आपको 2340 नजर आता है और वहां से 2520 तक। तो टेक्निकल्स का इंपॉर्टेंट गेम रहा है बीएससी लिमिटेड में। प्रॉपर चीजें समझनी जरूरी है कि हमेशा पास के साथ में कि कंपनी ने पहले क्या किया है और आगे कंपनी क्या कर सकती है। अभी इस वीडियो में हम छोटा सा क्लिप लेंगे कल के वीडियो का, ताकि आप लोग समझ सको कि किस तरह से आपका साइडवेज पैटर्न काम करता है, क्योंकि बीएससी लिमिटेड अभी भी साइडवेज पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाया है। 2 बार कंपनी ने कोशिश करी साइडवेज पैटर्न को ब्रेकआउट करने की, बट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या पोजीशन आज के दिन है कि प्रॉपर सेल ऑफ आपके पास में आज के सेशन के अंदर आया है। ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर गई, और कहीं ना कहीं आपका अगर हैंगिंग बेस बनाने में कामयाब होता है और उस सिचुएशन में आपके टेक्निकल्स और कूल डाउन होते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं एक ब्रेकआउट की। अदरवाइज कंसोलिडेशन जोन के अंदर तो है ही 2720 2620, ये कंसोलिडेशन जोन तो आपका रहेगा ही। अनलेस एंड अनटिल मार्केट में और कुछ नेगेटिव नहीं आता तो ये कंसोलिडेशन जोन आगे और कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन मार्केट में कोई भी टेंशन बीएससी लिमिटेड को बड़ा झटका हर बार देती है। बीएससी, सीडीएसएल और एंजल वन तीनों आपको कहीं ना कहीं एक ही फ्रेमवर्क पर चलते देखने को मिल जाते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज एक बार फिर से समझते हैं कि साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। कैंडल है। अब आते हैं आपके साइडवेज पैटर्न काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप मान लो कि आपका है ये बीएससी लिमिटेड जहां पर 2620 और 2720, 2620 और 2720, ये आपका बीएससी लिमिटेड का साइडवेज पैटर्न चल रहा है अभी के लिए इन दो रेंज के बीच में। पहले वाला जो डायग्राम है इसको हम ए मार्क कर लेते हैं यहां पर, और नीचे वाले को हम मार्क कर लेते हैं बी। अगर आप चाहते हो आपको यहां पर ब्रेकआउट मिले, स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज पर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है ना, साइडवेज में कंसोलिडेट ही करता है। साइडवेज पैटर्न का एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड को खत्म करने के बाद स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है। अब ब्रेकआउट कैसे मिलता है, जैसे कि आपके पास एक कैंडल बनी फॉर एग्जांपल बीएससी पे, आपके पास एक इस तरह की कैंडल बनी 2620 के नीचे, जहां नीचे की टेल लंबी थी बार को इंडिकेट करती थी। तो आप क्या कर गए, आप धीरे 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 सस्टेनेबल कैंडल बनाते हुए
कुछ इस तरीके की कैंडल पर आज के दिन आप खड़े हो यहां पे, जो कि 2720 के ऊपर काम कर रही है। क्या ये ब्रेकआउट है? हमें यही तो मानना है, यही तो हमें समझना है कि क्या हम यहीं से ही एंट्री जो हमने करी थी 2620 पर, 2720 पर इसको स्क्वायर ऑफ कर दे क्या ये सब स्विंग है या पर ये ब्रेकआउट दे रहा है? अगर इसे ब्रेकआउट देना है ना, तो ये क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड कैंडल बनाने के बाद अगले 3 सेशन लगातार आपको ना इस तरीके से कैंडल देना शुरू कर जाएगा, जहां नीचे की टेल लंबी होगी और लगातार आपकी जो क्लोजिंग है वो 2720 के ऊपर आएगी। लगातार आपकी क्लोजिंग 2720 पर आएगी। अगर इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है, तब हम कहते हैं कि हाँ भैया, अब यहां से एक साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ये फॉर्मेशंस बननी स्टार्ट होती हैं तो। बट कोई भी कंडीशन दूसरे पैटर्न पर अगर हम आए, यहां पे दूसरे पैटर्न पर अगर हम देखें तो सिमिलर चीज यहां पर भी आपकी बनी, सिमिलर 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 सिमिलर। ठीक है, यहां पे आपकी आज कंसोलिडेटेड कैंडल है। ब्रेकडाउन मिलने के लिए आपके पास क्या पोजीशन आएगी? ब्रेकडाउन मिलने के लिए स्टॉक क्या करेगा, एक सेल ऑफ की कैंडल दे देगा, जिसकी स्टिल क्लोजिंग जो है 2720 के ऊपर ही रहेगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि वहां पर ऊपर की टेल लंबी होगी जो कि सेल को इंडिकेट करेगी। अब ये कैंडल इस वाली कैंडल से काफी अलग है क्योंकि यहां नीचे की टेल लंबी थी, जो कि कंसोलिडेट करेगी आपके 2720 के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। लेकिन ये कैंडल अलग है, ऑल्दो इसने भी 2720 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट ऊपर की टेल लंबी जो सेल को इंडिकेट कर रही है वो यहां पर एक फॉल लेकर के आएगी और आपके पास लगातार कुछ इस तरह की कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी, जहां पर वापस से आप 2620 की तरफ ड्रॉप कर जाते हो। यानी कि ये मिलता है आपका ब्रेकआउट एक साइडवेज पैटर्न के अंदर, और ये मिलता है वापस से ब्रेकडाउन एक साइडवेज पैटर्न के साथ में ही। यानी फिर से आपको ये लूप कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो दोनों ही साइडवेज पैटर्न आपके सामने है। अब एक साइडवेज पैटर्न ने दिया ब्रेकआउट साइडवेज पैटर्न के ऊपर का, लेकिन दूसरे डायग्राम में आपको नजर आया कि भैया वो साइडवेज पैटर्न पर वापस से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब ये साइडवेज पैटर्न फिर कंटिन्यू करने के लिए आपको यही कैंडल चाहिए होगी ना, नीचे की टेल लंबी जो कि 2620 के ऊपर क्लोजिंग दे, आपको यही चाहिए होगा। लेकिन ब्रेक डाउन कैसे होता है? ब्रेक डाउन होता है जब आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन बनने लग जाए, 2620 के नीचे हैंगिंग बेस, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो जो सेल को इंडिकेट करती है, उसका अपोजिट जो अभी हमने यहां डिस्कस किया था, इसका अपोजिट बने 2620 पे, तब बनता है ब्रेक डाउन। कि यहां से अब 2620 का लूप जो है साइडवेज पैटर्न में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां अब आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। उस कंडीशन पर आपके कंसोलिडेटेड हैंगिंग बेस बनने के बाद में 2620 पर आपके सेल ऑफ की कैंडल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि और गिरावट इंडिकेट करती है। अब यही सब चार्ट्स पैटर्न्स को, इन सब चार्ट पैटर्न्स को जो भी आपने यहां पर देखे, इन सभी चार्ट्स को यूज करके एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर क्या करता है, ऑप्शंस पर काम करता है, कॉल पर काम करता है, पुट पर काम करता है, स्विंग्स पर काम करता है, इंट्राडेज पर काम करता है, बीटीएसटी फलाना ढनकाना मार्केट में जो कुछ भी है सब इन्हीं चार्ट्स को देख करके बनता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेजर एसेंस जो रहता है मार्केट में, वो क्या होता है?